नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो अब बिहार के उपचुनाव के नतीजे आने में 36 घंटों से भी कम का वक्त बचा हुआ है और अब 36 घंटों के अंदर पता चलेगा कि आखिर ये जो उपचुनाव हुआ, जिसे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, उसमें जो परिणाम आते हैं उसमें कौन जीतता है, कौन हारता है और ऊंट किस करवट बैठता है, भविष्य में किस तरीके की राजनीति बिहार में देखने को मिलेगी और फिलहाल जो बिहार में राजनीतिक माहौल है वो किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, ये सभी संकेतों का जवाब जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर जो है वो जनता के बीच आने वाला है। 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका था और 10 दिनों का इंतजार, और 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से जब मतदान पेटी खुलना शुरू होगा, ईवीएम के बक्से खुलना शुरू होंगे, तो रुझानों के साथ साथ 2 से 3 घंटों के अंदर पूरा परिणाम जो है वो सामने आ जाएगा और सभी की प्रतिष्ठा अपने अपने तरीके से जो है वो दांव पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है तो वो है आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी नहीं बल्कि महागठबंधन का कब्जा है और इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है कि वो इन 4 में से कम 3 सीट तो जरूर जीते, ताकि जो स्थिति अभी तक बनी हुई थी वही स्थिति जो है आगे भी बरकरार रहे। तो तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जनता ने वोट किया है, अब उसके परिणाम जो आने वाले हैं उसमें क्या जनता ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर भरोसा जताया है या फिर एनडीए पर उन्होंने जो है वो दांव खेला है। ये अगले 36 घंटों में इन सब का पता चल जाएगा। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें इमामगंज को छोड़ दें जहां पर जीतन राम मांझी उस वक्त विधायक थे, यानी कि ये सीट केवल एनडीए के पास थी, बाकी 3 सीट जो है वो महागठबंधन के पास था। तो तेजस्वी यादव की साख दांव पे लगी है, लेकिन चुनौती उनको दे रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार। बीजेपी और नीतीश कुमार ने भी पूरा दमखम लगाया है, यानी कि एनडीए ने पूरा दमखम लगाया है इन चुनाव में, और कोशिश यहां पर एनडीए की तरफ से यह हो रही है कि चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल की जाए, ताकि महागठबंधन को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका दिया जाए, ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि आखिर जनता का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या था ये सबने देखा। 30 सीटें जो है वो एनडीए के पास से आई, तो एक स्पष्ट संकेत गया कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने से जो एनडीए मजबूत हुआ और इसीलिए 30 सीटें 40 में से लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीती थी। और वही अब मोमेंटम जो है वो कोशिश की जा रही है कि आगे भी जारी रखा जाए। इसीलिए बीजेपी और नीतीश कुमार की कोशिश है कि एनडीए यहां 4 की 4 सीटों को अगर जीत लेती है तो एक करारा झटका जो है वो आरजेडी और महागठबंधन को दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों की बड़ी लड़ाई में एक तीसरा जो कोण है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर, जो कि उनकी पार्टी केवल कह सकते हैं महीने भर पुरानी पार्टी है, महीने भर हुए उनको पार्टी बनाए हुए, और उन्होंने चारों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, यानी प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में एक टेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को टेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जो उनका पूरा बिहार का दौरा चल रहा है, हर जिले में जा रहे हैं, कई कई दिन बिता रहे हैं एक जिले में, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मुद्दे को जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में किस तरीके की बिहार की राजनीति होनी चाहिए, किस दिशा में बिहार जाना चाहिए, इन सब को लेकर जो वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो आखिर जनता प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचती है, इसका भी एक ट्रेलर जो है आपको मिल सकता है इन चुनाव के नतीजों में। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने कम से कम बेलागंज में जो है
वो एक तरीके से कहें तो कड़ी टक्कर दी है वहां पे जो एनडीए के प्रत्याशी हो या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी हो। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी ये जो उपचुनाव है ये एक पहला टेस्ट होने वाला है। चुनावी राजनीति में पहला टेस्ट प्रशांत किशोर का है कि आखिर उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी कैसा परफॉर्मेंस देती है। 4 में से 4 सीटों पर क्या जीत हासिल कर सकती है? क्या एक सीट भी जीत सकती है या फिर चारों पर ही सफाया होगा प्रशांत किशोर की पार्टी का? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी अगर एक सीट भी जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ी जो कहे जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए कि जुम्मा जुम्मा 1 महीने पुरानी बनी पार्टी अगर एक सीट पर भी जीत हासिल कर लेती है तो जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में एक तरीके से कहें तो एक नए प्लेयर की घोषणा हो जाएगी, एक नए खिलाड़ी का जो है उसका कहें तो उसकी एंट्री हो जाएगी और एक बहुत जबरदस्त जो है एक बदलाव भी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब तक अगर बिहार की राजनीति देखें तो एक तरीके से कहें तो एनडीए बनाम महागठबंधन की ही लड़ाई जो है वो देखी गई है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस दमखम के साथ चुनाव में उतरे हैं और 2 साल से उन्होंने मेहनत की है और उनका इरादा भी जो है अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का, उसको लेकर प्रशांत किशोर पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि आखिर जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया है या फिर उन्हें नकार दिया है। और अगर मैं बता रहा हूं बार बार, एक सीट पर भी अगर जीत हासिल होती है प्रशांत किशोर के लिए तो ये बिहार की राजनीति में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक जो है वो पल होगा और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की दमदार एंट्री भी हो जाएगी। और बिहार की राजनीति जब तक एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखी गई है उसमें एक तीसरा कोण भी जो है वो प्रशांत किशोर के तौर पर जुड़ सकता है। यानी कि सबकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी। और इन सब का जो नतीजा है, सबका परिणाम है अगले 36 घंटों के अंदर जनता के बीच आने वाला है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।